हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे कि एमपी हाई कोर्ट में जो न्यू वैकेंसी आई है सिविल जज के लिए, तो कब से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और क्या डेट रहेगा लास्ट डेट, और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट रहेंगी, क्या एज लिमिट है और सिलेबस क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि एमपी सिविल जज में जो नई वैकेंसी आई है उसकी स्टार्टिंग डेट है यानी कि 17 नवंबर से आपके आवेदन भरे जा सकते हैं, और लेकिन उसकी लास्ट डेट होगी 18 दिसंबर। ठीक है, और यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि वगैरह हो सकती है तो आप 22 दिसंबर से पहले पहले उसको सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन प्रारंभिक यानी कि जो प्री आपका एग्ज़ाम होगा 14 जनवरी को उसका प्री होगा, और प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो प्री का जो रिज़ल्ट आएगा 26 फरवरी के समथिंग प्री का जो ऑनलाइन इसका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, और मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो 30 मार्च को होगा, 30 मार्च से 31 मार्च तक, यानी कि 2 दिन के समथिंग चलेगा। और मुख्य परीक्षा का परिणाम कब घोषित किया, यानी कि मेंस का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा वो कब तक आएगा, 10 मई 2024 यानी कि 10 मई को उसका वो आएगा। और जो इंटरव्यू है वो फिर इसके बाद जो मेंस हो जाएगा उसके बाद आपको बताया जाएगा, जैसा भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ रहा कब से वैकेंसी आएगी। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी 138 वैकेंसी है सारी मिला के। ठीक है, SC वगैरह ST सबकी अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से 138। और अब और बात की जाए एज लिमिट की, तो 21 से 37 आई थिंक होगा, देख लेते हैं। आयु सीमा की बात किया है तो 21 से 35, ठीक है, आयु सीमा हो गया है। और इसमें कुछ कंडीशंस जोड़ी गई थी कि आपका यहाँ पे जनरल में आते होगे तो आपको 70% लाना होगा, और अगर SC में आते हो तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, या दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास 3 साल का कोर्ट का एक्सपीरियंस आपको देना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे था। और फीस की बात की जाए तो 977 यानी कि 977 रुपये आपको लगेंगे। ठीक है, और SC ST के लिए 577 577 रुपये। तो ये फ़ीस हो गया ऑनलाइन का। अब बात करते हैं सिलेबस भी दिख जाते हैं, ये सिलेबस क्या है। सिलेबस ये कुछ सिलेबस आ गया है हमारे पास। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास 5 नंबर का, पहले ज़्यादा था 15 नंबर के समथिंग आता था, लेकिन कम कर दिया है, 5 नंबर का हो गया। CPC हो गया 20 नंबर का। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी 7 नंबर का हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8 नंबर। SRA हो गया है 6 नंबर का। और यहाँ पे SRA के बाद लिमिटेशन की बात की जाए तो 4 नंबर। MP एकोमोडेशन 5 नंबर का। और लैंड रेवेन्यू LRC है, MP LRC का जो लोकल लॉ है 5 नंबर का आएगा। एविडेंस 15 नंबर। CRPC IPC, ये आपको जो मेन सब्जेक्ट है इन पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 15-15 नंबर 20-20 नंबर कैसे आए हैं। ठीक है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 5 नंबर। IT एक्ट 4 नंबर। और जुवेनाइल जस्टिस 3 नंबर, जिन 3 नए जोड़े गए हैं, IT और जुवेनाइल और जो पॉक्सो 3-3, और एक IT एक्ट 4 नंबर का है। ठीक है, और ये पहले भी थे, सामान्य ज्ञान पहले भी था, कंप्यूटर पहले भी था, 10-10 नंबर के हैं, अंग्रेजी भी पहले भी था। आज भी वही है कि 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये पहले भी था, आज भी यही है। तो ये था कुछ MP सिविल जज की वैकेंसी के बारे में बात थी। तो जो भी है अभी अपने अपना फॉर्म जल्दी जल्दी भर लीजिए, और कोई भी डाउट है, आपको जानना है कुछ और, तो आप इसमें एक्सपीरियंस की बात की है तो उसमें शायद 1 साल के अंदर 6 जजमेंट मांगे हैं, कि आपके 6 जजमेंट 1 साल में कंप्लीट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में जो हर साल 3 साल का मांग रहा है, तो 3 साल में 6 18, यानी कि 18 जजमेंट आपको बताने पड़ेंगे कि आपको ऐसा कोई पार्ट लिया है, तो उस हिसाब से जो वैकेंसी है। तो अगर मेरा फॉर्म भर दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी आप जानना चाहते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।